हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी। और आज हम लोग 28 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। 28 हो जाएगा, 29, 30, फिर 31 को हम लोग पूरा मंथली रिवाइज करेंगे। और आपको पता है कि हर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये जो छोटे छोटे अग्रीमेंट होते हैं, छोटे छोटे एमओयूज होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मंथ के एंड में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए ताकि मंथ के एंड में जब यहाँ पे क्विज हो, यहाँ पे जब सेशन हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप करेक्टली दे पाए। ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। जो ये यहाँ नहीं है उन्हें बुला भी लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द हिंदू की हेडलाइन को डिस्कस करना हमेशा की तरह। और एक ये हेडलाइन है क्वाइट इंटरेस्टिंग, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये कभी भी आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। 11-year-old गर्ल टेक क्लास 12 एग्जाम इन एमपी। एमपी में क्या हुआ है कि 11 साल की बच्ची क्लास 12 का एग्जाम दे रही है। इसका आईक्यू लेवल चेक हुआ था 2014 में। तो इनका आईक्यू लेवल जो था वो 150 था। ठीक है। तो इनका जो मतलब कहते हैं कि दिमाग देख के कि इतनी ज्यादा ये एक्सपर्ट है, इनको 12th क्लास का एग्जाम दिलाया गया। तो ये एक यूनिक है, इनका नाम है कृष्णा गुप्ता। इनका नाम क्या है? कृष्णा गुप्ता। ठीक है। अच्छा, अब अगला जो न्यूज है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये है कि ए आर लक्ष्मणन, फॉर्मर एससी जज डेथ। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनकी डेथ हुई है। इनका नाम था ए आर लक्ष्मणन। तो आपको पता है ऑब्वियसली आपके एग्जाम में आती है। तो इन्होंने 18वें लॉ कमीशन को भी चेयर्ड किया था, मतलब उसके अध्यक्ष रहे थे। जस्टिस ए आर लक्ष्मणन 78 की उम्र में इनका निधन हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है। तो ये इनकी बीमारी की वजह से डेथ हुई, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ए आर लक्ष्मणन कौन थे? ए आर लक्ष्मणन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, या फिर वो 18वीं लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपका किस तरीके का है। नेक्स्ट है आपका अतुल बोरा री इलेक्टेड एज एजीपी चीफ। ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि ये है आपका अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट आपका आता है। असम के एग्रीकल्चर और वेटरनरी मिनिस्टर जो हैं अतुल बोरा, वो फिर से चुन लिए गए। ठीक है, पहले भी थे और फिर से चुन लिए गए असम गण परिषद के प्रेसिडेंट। एजीपी है असम गण परिषद, वहां के ये हेड चुन लिए गए दोबारा से। वो 2014 से ये पोस्ट को संभाल रहे थे, उनका जब टेन्योर कंप्लीट होने वाला था तो फिर से अतुल बोरा को असम गण परिषद का प्रेसिडेंट बना लिया गया। अगली न्यूज यहाँ पे आती है रेजिग्नेशन से रिलेटेड। और रेजिग्नेशन आई होप आपको पता होगा, टिकटॉक के चीफ केविन मेयर का हुआ है। टिकटॉक के सीईओ जो थे केविन मेयर, इन्होंने क्विट कर दिया कंपनी से। ठीक है। और बहुत सारी जो टेंशन चल रही थी वॉशिंगटन और बीजिंग के को लेकर, चाइनीज ओन्ड वीडियो प्लेटफॉर्म जो है, आपको पता है ना कि यूएसए ने भी बहुत लिमिटेड कर दिया टिकटॉक के यूज को। तो यूएसए में ही तो वॉशिंगटन डीसी है, यूएसए की कैपिटल। तो इसी तरीके से जो भी टेंशन चल रहा था उन सबको लेकर मिस्टर मेयर ने क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के फॉर्म में करंट अफेयर स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला आपका है हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन। आज तक किसी ने भी $200 बिलियन तक टच नहीं किया था नेटवर्थ। कौन पहला व्यक्ति बना दुनिया में इसे टच करने वाला? सबका आंसर आ रहा है ई। एग्जैक्टली, इट इज वेरी अंडरस्टूड कि जो जेफ बेजोस है ये सबसे अमीर आदमी है, तो सबसे पहले यही 200 बिलियन तक पहुंचे होंगे। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होगा, मिस्टर जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के चीफ है। ठीक है। तो जेफ बेजोस के जो अमेजोन के सीईओ है, ये पहले व्यक्ति बने वर्ल्ड में जिन्होंने नेटवर्थ $200 बिलियन टच किया। इनफैक्ट कोविड-19 के बावजूद ये इनका जो बिजनेस है और इकोनॉमी है इफेक्ट हुआ, फिर भी इन्होंने ऐसा कर दिखाया। ठीक है। तो आपको अभी कल मैंने पढ़ाया था ना कि अमेजोन के खिलाफ लगभग 2000 से ज्यादा ई कॉमर्स कंपनी ने केस भी किया है। उसी अमेजोन के मालिक की हम बात करें जिनका नाम है जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है।
who has launched super app to capture the sprawling streaming e-commerce and tech services landscape। मतलब कि कुछ छोड़ा ही नहीं, सारी सुविधाएं, स्ट्रीमिंग भी करेंगे, ई कॉमर्स मतलब चीजों को बिक्री भी करेंगे, तकनीकी सेवा भी मिलेगी यहाँ पे। इसके लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? ये तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबको टक्कर देने वाला है अगर ये लॉन्च हो गया तो। वानी का कहना है टाटा ग्रुप, सौरभ का भी सेम है, खुशी का भी सेम आंसर है, सृष्टि, प्रत्यूष, विधान, अरिजीत, एग्जैक्टली आंसर होगा यहाँ पे टाटा ग्रुप, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो टाटा ग्रुप जिसके जो फाउंडर थे जमशेद जी टाटा थे, टाटा ग्रुप ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेश करने के लिए देश में बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया। ये ऐप रिलायंस इंडस्ट्री और अमेजॉन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। यहाँ पे खाने पीने का ऑर्डर, फैशन, जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, इंश्योरेंस, वित्तीय सेवा, एजुकेशन, हेल्थ सेवा, बिल भुगतान, हर चीज मतलब ओमनी जिसे आप कहते हो ना, ओमनी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हर चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। Who became new MD and CEO of SBI म्यूचुअल फंड। एसबीआई तो एक बैंक है, एसबीआई की अलग अलग संस्था भी है ना, जैसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है जिसकी हम लोग बात करें जो म्यूचुअल फंड में काम करती है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, विनय टोनसे। तो विनय टोनसे को यहाँ पे एसबीआई का एमडी, म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ चुना गया है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अश्विनी भाटिया को किस पद पे चुना गया है? अश्विनी भाटिया का रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका अपॉइंटमेंट किस पोस्ट पे हुआ है? वेरी गुड, ऑलरेडी आंसर आ गया। एसबीआई कार्ड के जो एमडी और सीईओ चुने गए हैं वो है अश्विनी भाटिया। अच्छा, अगर हम पूछे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का भी अभी रिसेंटली चुना गया और उसमें कौन चुना गया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ कौन चुना गया? एसबीआई म्यूचुअल फंड के हो गए विनय तोनसे, एसबीआई कार्ड के हो गए अश्विनी भाटिया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बताइए। कंडपाल, चलो वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि बानी, एग्जैक्टली। और राकेश अस्थाना क्या चुने गए हैं? तो बीएसएफ के हेड चुने गए हैं, ठीक है। राजीव कुमार कौन चुने? राजीव कुमार पहले वित्त मंत्री थे और अब ये इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं अशोक लवासा के स्थान पे। तो विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ये अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे क्योंकि अश्विनी भाटिया कहाँ चले गए? वो एसबीआई के एमडी और सीईओ बन गए हैं। तो ये है विनय टोन्स जिन्हें एसबीआई म्यूचुअल फंड का हेड चुना गया है। अच्छा, नेम द पर्सन हु हैज रिसेंटली रिजाइन्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जो आईईएक्स है उसके एमडी और सीईओ कौन थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है? आंसर यहाँ पे होगा राजीव श्रीवास्तव, लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या है। राजीव श्रीवास्तव जो कि एमडी और सीईओ थे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के, इन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन कर दिया, ये है राजीव श्रीवास्तव। अब इनकी जगह खाली हुई तो वहां पे किसी को परमानेंट तो नहीं, लेकिन एडिशनल चार्ज जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता तब तक सत्यनारायण गोयल जो है एमडी और सीईओ के पद पे रहेंगे, जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता, केवल तब तक के लिए, ठीक है। Who has launched DG एनसीसी ट्रेनिंग मोबाइल ऐप? मतलब कि जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है उसके लिए मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? लॉन्च कौन करेगा? ये जो चीज है ये रिलेटेड है आपकी रक्षा से, और रक्षा में यहाँ पे एक ही का नाम है और वो कौन है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजनाथ सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अब थोड़ा डिटेल समझते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका पूरा फुल फॉर्म है इस ऐप का। मोबाइल ट्रेनिंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। द मोबाइल ट्रेनिंग ऐप विल सपोर्ट इन कंडक्टिंग कंट्री वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी कैडेट,
as it has been affected adversely due to restrictions imposed by COVID-19. COVID-19 की वजह से जो एनसीसी की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है वो अब इस मोबाइल ऐप के जरिए होगी. सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस मोबाइल ऐप, डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स DGNCC. Which country released disclassified video of largest ever hydrogen bomb blast? अभी तक का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम ब्लास्ट का विघटित वीडियो मतलब किसने जारी किया है? ये एग्जाम भी आपका क्वेश्चन में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा? रशिया. आपको हिरोशिमा नागासाकी का याद होगा जब उस पे बम गिराया गया था, वो उससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली. तो रशिया ने एक 40 मिनट का वीडियो रिलीज किया जिसमें वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बम का डिस्ट्रोनेशन दिखाया जा रहा है. इस बम का नाम था सार बम, ठीक है, सार बम इसका नाम था. It is believed to be 3,333 times more destructive than that of Hiroshima Nagasaki atom bomb, Little Boy and Fat Man. आपको पता होगा कि जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो आपका नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम है फैट मैन. मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और वो इस हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उससे जुड़े हुए थे, कुछ तो थे वो उस टीम के. तो वो जो जापान का टोरंटो एक शहर है, टोरंटो पे भी बम गिराने का प्लान था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने लोगों को मना लिया कि हम यहाँ पे बम नहीं गिराएंगे. क्यों? क्योंकि कुछ ही समय पहले वो वहां पे घूम के गए थे. मतलब यही आता है कि काश उन्होंने पूरा जापान घुमा होता, कहीं पे भी ना गिरा था, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था वो प्लान. तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. और इन लोगों ने उस बम को नाम दिया था लिटिल बॉय और फैटमैन, और ये इन दोनों से 3,333 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है. तो कितना ज्यादा डेंजरस है ये बम. ये हाइड्रोजन बम जो है इसे टेस्ट किया गया था नोवोया जेमेलिया एंड आर्किपिलॉजी आर्कटिक ओशन में है वहां पे. रशिया की कैपिटल मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है. गेल शे passed away. He was associated with which field? गेल शेही का निधन हो गया. शी होगा भाई, वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी थी? वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी थी? विधान एक है ना, जर्नलिज्म, एग्जैक्टली. राइटर जर्नलिस्ट दोनों थी ये. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. राइटर एज वेल एज जर्नलिस्ट, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र से कनेक्टेड थे. और इनका नाम था गेल शे. इनका निधन हो गया. इनकी जो बेस्ट सेलिंग बुक थी वो थी पैसेजेस प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ. ये इन्होंने 1976 में पब्लिश करवाई थी और ये इनकी बेस्ट सेलिंग किताब थी. शीजी को कई सारे सम्मान मिले जैसे नेशनल मैगजीन अवार्ड, ठीक है, एनएसफील्ड वोल्फ बुक अवार्ड, और सिटेशन भी मिला था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा. सो कुल मिला के आपके लिए ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. आपसे पूछा जाएगा हु वॉज शी. तो यहाँ पे जब भी किसी का निधन होता है तो या तो वो इंडिया का है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसकी डिटेल पूछता है, या तो उसका केवल आपसे प्रोफेशन पूछेगा. तो शी वॉज ए राइटर एज वेल जर्नलिस्ट. अब ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? नन ऑफ दिस तो है नहीं, ठीक है, बोथ वाला आंसर भी नहीं है क्योंकि राइटर लिखा नहीं है. तो हमें यहाँ पे जर्नलिज्म को चुनना है, जो ऑप्शन उनसे रिलेटेड है उसे. विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फिटनेस कैंपेन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड? स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, इस नाम से फिटनेस कैंपेन किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे आंसर आ रहा है न्यू दिल्ली. एग्जैक्टली, न्यू दिल्ली ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नाम से फिटनेस कैंपेन जारी किया है. देखो यहाँ पे है लिखा, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च द फिटनेस कैंपेन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड for the student who are confined in their home because of lockdown imposed on school and colleges due to COVID-19 pandemic. मतलब जो स्टूडेंट अपने घर में कैद है
लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, तो वो इसके जरिए एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, क्योंकि जो स्वस्थ शरीर होता है वही स्वस्थ दिमाग को जन्म देता है। भाई ये तो बचपन से मम्मी लोग कहती आ रही है ना कि आप अपना ध्यान रखोगे तो दिमाग भी अच्छा चलेगा, अच्छा खाओगे तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो ये तो बचपन से हम लोग समझते आ रहे हैं, अब जाके दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। खैर, दिल्ली की हम बात करेंगे। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। हालांकि एक यूनियन टेरिटरी वो होता है जहां पे राज्य सरकार ना हो, राज्य सरकार ना हो, लेकिन भैया दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जो अपवाद है। एक तो हो गया आपका न्यू दिल्ली और एक हो गया आपका पुडुचेरी। अब अगर हम बात करें न्यू दिल्ली में सीएम है कौन, तो अरविंद केजरीवाल। पुडुचेरी में कौन है, वेलुस्वामी, ठीक है, वेलुस्वामी आपने सुना होगा इनका नाम, वहां के सीएम है। अब न्यू दिल्ली की बात करें तो चलो अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या हो गए, यहाँ के सीएम हो गए। गवर्नर कौन है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि है तो ये यूनियन टेरिटरी भी ना, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे यहाँ पे, जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आएगा तब नाम आएगा अनिल बैजल का, अनिल बैजल। तो याद रखिएगा, अनिल बैजल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के सीएम है। Who has signed an MOU with VSSUT to set up incubation center? उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए VSSUT के साथ किसने समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? डी यहाँ पे आंसर आ रहा है, डी यहाँ पे मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। केवल सी यहाँ पे आंसर होगा, तो केवल एक लोगों ने आंसर सही दिया है, इसरो, ठीक है। इसरो ने ये एमओयू किया है, समझिएगा ये एमओयू है किस बारे में, तो ये देखिएगा, इसरो ने मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और वीर सुरेंद्र साई, वीएसएस का मतलब है वीर सुरेंद्र साई, यूटी का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतना इतना लंबा चौड़ा नाम है, ये एक संस्था का नाम है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। क्यों, ये दोनों मिलके अपनी तरह का पहला इनोवेशन के साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करेंगे, ताकि ये स्पेस रिसर्च को बढ़ावा दे सके। इसरो और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विल कोलैबोरेट टू डेवलप high-end simulation tool, miniature test facilities like static test facility, solid propulsion research lab, and establishment of testing facility for the scale down model. सब साइंटिफिक टर्म है, हमें भी थोड़ी कमी समझ में आए, एक दो आपको भी कमी समझ में आएंगे। कुल मिला के आपको याद रखना है, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में एक्सप्लोर करने के लिए और इसे प्रमोट करने के लिए वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रहा है। इसरो के चेयरमैन है के सिवान, बेंगलुरु कर्नाटका हेडक्वार्टर है इसका। स्थापना की थी कौन, विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई के नाम पे चंद्रमा के क्रेटर का नाम इन्होंने रखा है साराभाई क्रेटर, रिसेंट न्यूज है। और वीएसएसयूटी के वाइस चांसलर है एसएस चौधरी। वीएसएसयूटी का हेडक्वार्टर है संबलपुर उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का ये है और कर्नाटका का इसरो है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग रेट 1200 करोड़ प्रोजेक्ट टू लिंक द विच स्टेट रीजन विद द नेशनल पावर ग्रिड। जो आपका राष्ट्रीय पावर ग्रिड है उससे किस जगह के क्षेत्र को जोड़ने के लिए 1200 करोड़ की परियोजना सरकार लागू कर रही है। भाई यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन, हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख विल बी द करेक्ट आंसर। और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को, स्पेशली लेह, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, जहां पे वो लद्दाख और लेह के कुछ क्षेत्रों को नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ेगी। लेह जो है वो लद्दाख में, आपको पता है।
ये जो रीजन है, ड्यू टू देयर आइसोलेटेड लोकेशन रिमेन पावर डेफिसिट रीजन। ये जो इनका एकदम कोने में है, ये जो आइसोलेटेड है बाकी जगहों से, और आपको तो पता है कि कितना कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, इन सब चीजों की वजह से वो हमेशा पावर डेफिसिट मतलब पावर की वहां पे कमी रही है, कमी वाले क्षेत्र रहे हैं। केवल 5 घंटे की बिजली सप्लाई होती है वहां पे डीजल जनरेटर के जरिए। और बहुत ही मतलब कि बहुत ही सोचने वाली बात है, हम लोग जहाँ रहते हैं अगर आधे घंटे के लिए भी लाइट चली जाए तो तुरंत कोसने लगते हैं कि क्या फायदा, ये वो कैपिटल में भी लाइट जा रही है, ये वो सोचने लगते हैं। तो जो केवल 5 घंटे की पावर सप्लाई हो पाती, कैसा होगा वहां का जीवन। 2019 में पीएम मोदी ने डेडिकेट किया था श्रीनगर कारगिल लेह ट्रांसमिशन लाइन इन द कंट्री, और अब ये रीजन नौरूबा और जंस्कर ऑफ लद्दाख जो है इसे इस लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। एक तो ये न्यूज है, और दूसरी न्यूज है कि 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है लद्दाख और लेह को पावर ग्रिड से जोड़ने का, ताकि उन्हें और ज्यादा बिजली प्रोवाइड कर सके। तो ये मुझे बताओ जल्दी यहाँ से, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है और ये अपवाद वाली नहीं कि यहाँ पे कोई राज्य सरकार होगी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। राधा कृष्णा माथुर, पूरा नाम है उनका राधा कृष्णा माथुर। AIFC साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बूम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन इंडिया एंड दैट कंट्री। मतलब किसी कंट्री के फुटबॉल कोचेज एसोसिएशन ने इंडिया के AIFC के साथ MOU किया है, ताकि इंडिया के साथ साथ उस देश दोनों देशों में फुटबॉल जो है उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। ऑप्शन सेम है। अच्छा, डिफरेंट कर देते हैं, इसका मतलब है फुटबॉल क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसका मतलब है फुटबॉल कोचेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ अब क्या होगा। देखो आंसर यहाँ पे होगा फुटबॉल कोचेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, समझना। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस, जो हमारे देश में फुटबॉल के कोच हैं उनका जो संघ है, और जो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं फुटबॉल के उनका जो संघ है। मतलब AIFC और आपका FCA दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ताकि ये फुटबॉल के क्षेत्र में डेवलपमेंट दोनों देशों में कर सके, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो इनका सबसे मेन मोटिव है टू इनकरेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर फीमेल कोचेस एंड इंक्रीज द एक्सेस टू फुटबॉल फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। FCA की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के कोचेस का एसोसिएशन है, जिसके प्रेसिडेंट है फिल मॉस, चीफ एग्जीक्यूटिव है ग्लेन वेरी। एंड ये बहुत ही कम आशंका है कि पूछा जाएगा, मोस्टली चांसेस है कि ये सब नहीं पूछा जाएगा। AIFC की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर कुशल दास, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 5th ब्रिक इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ब्रिक के जो देश है हमारे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका आपस में अलग अलग क्षेत्रों में जो मतलब मीटिंग है होता रहता है। अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो सारी मीटिंग्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया। भाई देखो, वैसे तो अगर इंडस्ट्री की बात आती है तो यहाँ पे आप पीयूष गोयल का नाम ले लोगे, लेकिन आंसर यहाँ पे गलत है। आंसर यहाँ होगा सोम प्रकाश। ठीक है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडस्ट्री है, मतलब कि सोम प्रकाश विल बी द करेक्ट आंसर ये। ठीक है, हरदीप पुरी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT है। ठीक है, और अनुराग ठाकुर तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, निर्मला सीतारमन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। आंसर यहाँ पे सोम प्रकाश होगा। और एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा जरा भाई। एग्जैक्टली, 5G पे डिस्कस हुआ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे काम किया जा सकता है इस क्षेत्र में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। एग्जैक्टली। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन कौन, हरदीप सिंह पुरी और सोम प्रकाश। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर कौन है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर कौन है।
गिव मी सम मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है एंड लेट मी फिक्स इट। आई डोंट नो हाउ बट ये हैंग हो रहा है एंड जो स्लाइड हम लोगों के यूज किए केवल वही काम नहीं कर रही है।